प्रेज द लॉर्ड सबको कहता हूँ जय मसीह की। सब लोग बोले जय मसीह की, जय मसीह की, यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की, जय, यीशु मसीह की। जय, बोलो यीशु मसीह की। जय। परमेश्वर को धन्यवाद, पिता प्यारे खुदावंत को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो महान पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर हमारे साथ है। आज जो बहुत सारे विषय प्रभु ने दिया है, लेकिन मैंने उसमें से परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये जो विषय चुन लिया है कि इन दिनों में ये विषय से, इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहा है और इस पर जरूर रोज विश्वास करें, रोज अपने मुख से, अपने आवाज से कहे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में हर समय प्रभु कार्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम भजन संहिता 91 का 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। पढ़िए 91 का भजन संहिता, स्तोत्र संहिता मराठीमध्ये, स्तोत्र संहिता 91 अध्याय आणि 10 आणि 11 आणि 12 वचन आपण वाचणार आहोत आणि वाचूया। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, या 10 वचन। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वो तेरी क्या करे, रक्षा करे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इस वचन में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के संग रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ जो रहते हैं, परमेश्वर के संग जो रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, परमेश्वर का उनके लिए एक अभिवचन है, परमेश्वर का उनके लिए परमेश्वर का एक वाचा है उनके लिए कि कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट तुम्हारे घर के पास नहीं आएगा। कोई भी बीमारी, कोई भी व्याधि या कोई भी दुष्ट शक्ति आपको छू नहीं सकेगी जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, जब परमेश्वर के वचन में आप रहते हैं, प्रार्थना स्तुति आराधना में उसके चरणों में समय बिताते हैं, तो परमेश्वर का आपके लिए वचन है कि प्रभु परमेश्वर कहता है कि कोई भी विपत्ति इस संसार में, कि कोई भी संकट आपके पास नहीं आएंगे। क्यों मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं आपसे बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के स्वर्ग जो दूत है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के चारों ओर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो पहरा देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। आमीन बोलिए। तो आप इस वचन के द्वारा आप जान लीजिए कि मैं आज आपको बोलने वाला हूं स्वर्गदूत, परमेश्वर ने जो बनाए हैं स्वर्गदूत, जो परमेश्वर ने किस लिए बनाए हैं स्वर्गदूत। हम देखते हैं कुछ स्वर्गदूत है, स्वर्ग में स्तुति आराधना के लिए बनाए हैं, वो उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। जिसको हम शैतान बोलते हैं वो भी एक स्वर्गदूत था, लेकिन अभी शैतान है। जिसको हम क्या बोलते हैं, शैतान, अभी शैतान के नाम से हम उसको पहचानते हैं, लेकिन वो क्या था, एक स्वर्गदूत था। उसका काम क्या था, स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना उसका काम था। और हम देखते हैं कि कुछ स्वर्गदूत, हम देखते हैं कि बाइबल में कि कुछ स्वर्गदूत संदेश देने के काम करते हैं। क्या करने का, संदेश देना, सपनों में या परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर की जो कुछ भी उसका संदेश है वो पृथ्वी पर लाकर देना।
प्रेज लॉर्ड। और कुछ स्वर्गदूत है कि हमारी ओर से युद्ध करते हैं, जैसे मिखाएल स्वर्गदूत। हालेलुया। हम देखते हैं कि स्तुति करने वाला एक स्वर्गदूत था जो शैतान उसका भी कहा जाता है, लेकिन एक भाग था उस स्वर्गदूत स्वर्ग में स्तुति आराधना करते हैं एक भाग। दूसरा भाग मिखाएल, उसको जाना जाता है कि मिखाएल जो है युद्ध करने वाला, हमारी ओर से लड़ने वाला, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शत्रुओं से, शैतान की ताकतों से, शैतान से लड़ने वाला। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरा जो स्वर्गदूत हम देखते हैं कि बाइबल में गैब्रियल, जो मरियम को उसने क्या किया, संदेश सुनाया। परमेश्वर जो करने वाला है उसने उस संदेश को उसको सुनाया कि तू गर्भवती होगी और पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगी और तू उसको क्या होगा, तू बेटा जन्म देगी और उसका नाम यीशु मसीह रखना। प्रेज लॉर्ड, बोलो हालेलुया। तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत का कार्य बहुत ही अद्भुत है और ये बहुत ही उसके ऊपर आप जब मनन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर में, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है। बोलो प्रेज लॉर्ड। ये आप कभी मत भूलिए, आप कभी मत भूलिए, वॉचमैन से भी बढ़कर, सबसे संसार में की सारी सुरक्षा से भी बढ़कर परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन कैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत रक्षा करते हैं? हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, भजन संहिता में पहले वचन में हम देखते हैं कि जो परम प्रधान की छाया हुए में स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और कोई भी मरी, बाइबल कहती है कोई भी मरी, कोई भी बीमारी, कोई भी भय हमको डरा नहीं पाएगा। बाइबल कहती है कोई भी अंधेरे से कोई डरेगा नहीं वो, क्योंकि मेरे प्रियो हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी बात से, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे लिए परमेश्वर ने भेजा है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने भेजा है। हर एक के, जब कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जब कोई परमेश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना करता है, उसका अंगीकार करता है, परमेश्वर उसको अलग उसको स्वर्गदूत भेजता है, उसको उसकी सहायता करने के लिए, उसको मदद करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। बोलिए प्रेज लॉर्ड, बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, तुम्हारे साथ, हमारे साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत रहते हैं, ये मत भूलिए। आपके घर में ही कभी वो परमेश्वर के स्वर्गदूत मंडराते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं। आपकी चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत रहते हैं। जब आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो आपके चारों ओर तलवार लेके या शस्त्र लेके खड़े रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, ताकि कोई भी विपत्ति, कोई भी शैतान की दुष्ट शक्ति आपके पास ना आए। बोलो प्रेज लॉर्ड, बोलो हालेलुया। इसलिए मैं आपको इब्रानियों की किताब पहला अध्याय 14 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि ये स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए हैं। स्वर्गदूत को परमेश्वर ने पुत्र नहीं कहा। ये स्वर्गदूत बाइबल में लिखा है, वहां पर स्वर्गदूत के विषय में इब्रानियों की किताब में हम देखते हैं कि वहां पर स्वर्गदूतों के विषय में स्वर्गदूत क्या है, किस लिए है? जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो उनको पुत्र का अधिकार मिलता है। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उनको पुत्र होने का अधिकार मिलता है। और जब पुत्र बन जाते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी हर एक विश्वासियों की सेवा करते हैं आपकी। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। 14 वचन में मैं पढ़ता हूं, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? देखो, जो उद्धार जिसने पाया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, जिनका उद्धार हुआ है, उनकी सेवा करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड।
स्पेशल व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कहा है कि चुने चुने व्यक्ति के लिए नहीं, ऐसा कुछ ही हजारों में से ऐसा नहीं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उद्धार पाता है, उसके लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत उनकी सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि विश्वासी जो लोग हैं उनको किसी को भी तुच्छ ना जानना, क्योंकि उनके स्वर्गदूत परमेश्वर के पास से आ जाते हैं। आना जाना उनका हमेशा रहता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत का पृथ्वी पर आना और जाना हमेशा आना और जाना रहता है। और जिनके स्वर्गदूत है, आपके स्वर्गदूत, मेरे स्वर्गदूत, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें हमारी रक्षा के लिए, हमें हमारी सेवा के लिए, हमें हर एक बात में मदद के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत हमको परमेश्वर ने दिया है। और वही स्वर्गदूत क्या करते हैं, हमारी ओर से जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, आते हैं और आते हैं, जाते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं और आते हैं, और हमारा सब रिपोर्ट भी देते हैं ऊपर जाके। सब कुछ हमारा परमेश्वर को भी बताते हैं। बोलो ना प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, ये कितने आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की स्वर्गदूत की परमेश्वर की स्वर्गदूत की रक्षा में हैं। वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। और परमेश्वर के स्वर्गदूत इतने विश्वास योग्य रहते हैं कि वो कभी भी कोई भी विपत्ति, परमेश्वर ने कहा है कि कलाम ने, परमेश्वर ने बोला है कि कोई भी विपत्ति आने नहीं देना है, तो वो कभी भी कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट आपके घर के पास आने नहीं देंगे स्वर्गदूत। बोलो सब जन, मैं विश्वास करता हूं। बोले सब जन, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मेरी रक्षा के लिए, मेरी सेवा के लिए, मुझे मदद करने के लिए, मुझे सहायता करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा है। परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। बोलो, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कोई भी विपत्ति वो स्वर्गदूत आपके पास आने नहीं देंगे। शैतान तो चाहता है कि सबका नाश करे, शैतान तो चाहता है सारे संसार का नाश करे, सबको मृत्यु मार डाले, शैतान चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन है, वो सबको जीवन देता है। बोलो हालेलुया। और वही परमेश्वर, हमारे पिता स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर के लोगों की वो रक्षा करता है। आप कभी भी मत भूलिए, शैतान जानता है आपकी और मेरी परमेश्वर कैसी रक्षा करता है। शैतान जानता है वो हमें, तुम्हें और मुझे छू नहीं सकता। शैतान जानता है वो आपके घर के पास भी नहीं आ सकता। क्यों? जब आप परमेश्वर के चरणों में समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर की आराधना जब करते हैं, शैतान जानता है कि वो आपके घर के करीब नहीं आएगा। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो क्या करने की कोशिश करेगा? आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, आपको बाइबल वचन पढ़ने नहीं देगा, आपको घर में आराधना करने नहीं देगा, हर इधर उधर बिजी रखेगा, प्रार्थना नहीं करने देगा। लेकिन वो जानता है जब आप प्रार्थना शुरू करेंगे, जब आप घर में आराधना शुरू करेंगे, जब आप गीत गाने शुरू करेंगे, तो वो जानता है परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारे लिए भेजे गए जो है वो आपके घर में आएंगे, आपके घर के चारों ओर आपकी रक्षा करेंगे, और शैतान की कोई भी दुष्ट शक्ति आपके पास नहीं आने देंगे, और आपके पास कोई भी बीमारी भी आने नहीं देंगे। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है, इसलिए यीशु मसीह को उसने क्या कहा जब उसकी परीक्षा हो रही थी, जंगल में उसकी परीक्षा हो रही थी, क्या किया शैतान ने? क्या कहा? मत्ती की किताब में कहा है, मत्ती की किताब में कहा है उसने, यीशु मसीह को कह रहा है वो जो परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर था, और वचन लेके, यही भजन संहिता का वचन वो कह रहा है उसको, भजन संहिता का 91 का 11-12 उसने यीशु मसीह को कहा, परमेश्वर को ही, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर को बोल रहा है वो। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी
स्वर्गदूत था शैतान, वो जानता है किसके लिए स्वर्गदूत बनाए हैं। इसलिए शैतान को मालूम है मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी रक्षा करता है स्वर्गदूतों के द्वारा। और इसलिए देखो यहां पर कहा है, तब शैतान ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, मंदिर के ऊपर भाग में खड़ा किया यीशु मसीह को शैतान ने। और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को क्या करा दे? नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। क्या देगा? लिखा है, बोलो लिखा है। देखो शैतान चाहता है कि अपने आप को गिरा दो, लेकिन कैसे गिराना है? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जीवन जियो, ये शैतान चाहता है। प्रार्थना नहीं करना मत करो, ये शैतान चाहता है। बाइबल रोज मत पढ़ो, ये शैतान चाहता है। भक्ति मत करो, ये शैतान चाहता है। परमेश्वर के विरुद्ध आप करो, ये शैतान चाहता है। और इस शैतान की इच्छा थी कि यीशु मसीह ऊपर से नीचे कूदे, मर जाए। देखा जाए तो परमेश्वर के विरुद्ध में था ये, वचन तो दिखा रहा है, लेकिन खुद होकर नीचे गिरना, खुद होकर बिल्डिंग से नीचे कूदना, उस ऊंचे से नीचे गिरना, परमेश्वर की परीक्षा देखना, ये योग्य नहीं था। बोलो हालेलुया। लेकिन वो भी जानता है कि ऐसा क्योंकि लिखा है, वो भी जानता है, लिखा है वचन में। बोलो लिखा है, लिखा है कि परमेश्वर अब हमारे विषय, तुम्हारे विषय स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। क्या देगा? देखो यहां पर एक सच्चाई है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, जा मेरे बच्चों को, मेरे विश्वासियों को, स्वर्गदूतों को कहता है कि जाओ उनकी रक्षा करो, जाओ उनकी घर के चारों ओर पहरा दे दो, जाओ उनको संभालो। वो परमेश्वर के स्वर्गदूत वो पूरा आज्ञाओं का पालन करते हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। जब स्वर्गदूत आते हैं तो शैतान की दुष्ट आत्माएं उनको आने भी विरोध करती, लेकिन मिखाएल के दूत भी युद्ध करने वाले वो युद्ध करते हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। वो युद्ध करते हैं, हमारी ओर से, हमारे लिए युद्ध करते हैं। हमारी ओर, हमारे विरुद्ध में जो कुछ भी सेना है, हमारे विरुद्ध में जो कुछ भी बातें खड़ी होती है, उनसे सबसे लड़ने वाले हमारी ओर से स्वर्गदूत हैं। हम इस शरीर की आंखों से नहीं देखेंगे, लेकिन आत्मिक आंखों से देखेंगे तो आत्मा के द्वारा हम जब महसूस करेंगे तो देख मेरे प्रियो, हमारी ओर से लड़ने वाले बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है, वो कह रहा है, यीशु मसीह को लिखा है, कह रहा है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा तेरी रक्षा के लिए। और क्या लिखा है बोल रहे हो? तू जाए। नहीं, यहां पर लिखा है कि स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथ उठा लेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। वो जानता है स्वर्गदूत आपको हाथों में भी कभी कभी उठा लेते हैं, आपको मालूम नहीं रहता है। स्वर्गदूत आपको हाथों में उठा लेते हैं, आपकी इतनी अद्भुत रक्षा करते स्वर्गदूत। उनकी ऊपर परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है, उनके ऊपर परमेश्वर ने जो उनके अंदर शक्ति डाली है, उसके ऊपर शक मत करो। हर दिन कबूल करो अपने मुंह से कि मेरा परमेश्वर मेरे मुझसे इतना प्रेम करता है, इतने मेरी सुधि लेता है कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, और मेरा परमेश्वर पिता वो मेरी रक्षा के लिए, मेरी मुझे सहायता के लिए स्वर्गदूत को भेजता है। वही स्वर्गदूत मेरे चारों ओर रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं। मैं सफर करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, काम पर जाता हूँ, जिधर खेती में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, वही स्वर्गदूत चारों ओर मेरी रक्षा करते हैं। और कभी कभी मेरे स्वर्गदूत मुझे हाथों में उठा लेते हैं, कभी कभी स्वर्गदूत वो उठा के लेके चलते हैं। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। मेरी ओर से लड़ते हैं, ऐसा कहिए कभी कभी, हमेशा है, कभी कभी कहने से हमेशा कहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो
मेरी ओर से परमेश्वर की सेना बहुत है और मेरी ओर से वो लड़ती है शैतान से, इस संसार से। स्वर्गदूत की सेना, परमेश्वर की सेना वो लड़ती है। बोलो ना प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार क्या हुआ मालूम है, अलीशा और उसका असिस्टेंट पास्टर एक उस देश में रह रहे थे। शत्रु की सेना, बहुत सारी सेना उनके देश में आ गई। और जब उसके असिस्टेंट पास्टर ने, गेजी ने देखा कितने सेना आ गई, कितने घोड़े सब कितने सेना आ गई, वो डर गया। अरे बाप रे, बोला कितना सैनिक आया, क्या करे अभी, क्या करे। उसने अलीशा को बताया। अलीशा को बोला कितने बहुत सारी सेना आ रही है, क्या करने का अभी। अलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की। मेरे प्रियो, शारीरिक तौर से, शारीरिक आंखों से देखा जाए तो बहुत सारी सेना उसको दिख रही थी, बहुत सारी कठिन ऐसे परिस्थिति उसने देखा। अभी भी संसार में देखा जाए तो बहुत सारी कठिन परिस्थिति आपको दिख रही है, बहुत सारी डरावनी बातें दिख रही है आपको। क्या करें आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आत्मिक तौर से आप महसूस करें, चलते समय, घर में बैठते समय, बाहर जाते समय ये महसूस करें आत्मिक तौर से, तब आपको पता चल जाएगा कि ये इस परिस्थिति से भी बढ़कर परमेश्वर की सेना जो स्वर्गदूत है वो आपके साथ है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने प्रार्थना की गेजी के लिए। अलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस गेजी को, उस असिस्टेंट पास्टर की आंखों को क्या किया, परमेश्वर ने खोल दिया। और जब उसने खोला तो उसने देखा कि उसकी ओर से, उसके अलीशा पास्टर की ओर से बहुत, उनसे भी बहुत सेना उसने देखा अपनी आंखों से, उससे भी बढ़कर सेना उसने अपनी आंखों से देखा। इसी असिस्टेंट पास्टर होता है और सीनियर पास्टर प्रभु ने जो कहा है वही होता है। दुनिया में जो जिसको प्रभु ने अभिषेक किया वो अभिषेक, जो वो सीनियर जो है, वो जो परमेश्वर ने जिसको अभिषेक किया उसके अभिषेक के नीचे उनका सीमित रहता है प्रकाशन। वो इतना देख नहीं सकते जो परमेश्वर के दास, जो अलीशा जो देख सकता था, उतना वो गेहजी देख नहीं सकता था, क्योंकि उतना वो आत्मिक तौर से नहीं चलता था ना, आत्मा से नहीं चलना, इसलिए नहीं देख पाता था परमेश्वर की अद्भुत क्या बातें हैं। लेकिन अलीशा जो है वो आत्मा से चलता था, उसकी आत्मिक आंखें खुली रहती थी, प्रार्थना में रहता था, भक्ति में रहता था, इसलिए वो देख सकता था कि वो सेना से बढ़कर मेरी ओर से सेना बहुत है, मेरी ओर से स्वर्ग, परमेश्वर की स्वर्गदूत की सेना मेरी ओर से बहुत है, ये जानता था। आप भी जान लो, आप भी ये जान लो कि इस समय हर एक विश्वासियों के साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी उस शैतान से कहा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, देखो ये भी लिखा है, प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और अब ज्यादा मैं आपको ये आगे के पढ़ने से अच्छा, जब शैतान उसको छोड़कर चला गया तो 11 वचन में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। बोलो ना प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया, एक उद्देश्य था, एक उद्देश्य है परमेश्वर का बनाने का। क्या है बनाने का स्वर्गदूत का उद्देश्य? जो परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में मनुष्य को बनाया, यीशु मसीह को भेजकर उस मनुष्य को उद्धार दिया, उस उद्धार पाए हुए लोगों को इस संसार में, इस पापी संसार में, इस विपत्ति भरे संसार में, संकट के भरे संसार में, ये संसार एक समुद्र के समान है और समुद्र में शांत नहीं रहता। समुद्र में हर एक समस्या ऊपर खड़ी रहती है, कभी लहरें, कभी हवाएं, बहुत सारी समस्या समुद्र में रहती है। वैसे एक संसार समुद्र की तरह है, बहुत सारी विपत्ति, बहुत सारे संकट, बहुत सारे न्यूज, बहुत सारी बातें आपको
सुननी पड़ती है। इस संकट भरे, इस पापी भरे संसार में उद्धार पाए हुए लोगों की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को बनाया और आपके लिए भेजा है इस पृथ्वी पर। बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये जान लो, आपके साथ, मेरे साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर उनको भेजता है उनकी सहायता करने के लिए जो उसके चरणों में प्रार्थना करते बैठते हैं, जो उसके चरणों में आराधना करते बैठते हैं। स्वर्गदूत भी आके ज्वाइन हो जाते हैं आपके साथ आराधना करने के लिए। ये मंदिर में हमारे साथ भी स्वर्गदूत ज्वाइन होते हैं, आराधना करते हैं। वो महसूस करते हैं हम कि हम स्वर्ग में का परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आई है। स्वर्गदूत स्वर्ग की सारी परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चाहते हैं। आमीन। हमारी प्रार्थना का उत्तर लेके आते हैं। जैसे दानियल प्रार्थना कर रहा था और हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रार्थना के उत्तर लेके आता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत का स्पिरिट बोल नहीं सकते, फटाफट जैसे गया ऐसे तुरंत आता है स्वर्गदूत। उसको समय नहीं लगता। जैसे आदमी को गांव में जाके आने के, पुणे में या प्लेन में से भी जाना है तो चेन्नई को जाना है या दिल्ली जाना है तो कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन स्वर्गदूत का ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत तुरंत इतना स्पीड है कि वो किसी भी संसार में कोई भी मशीन है उनसे भी बढ़कर स्वर्गदूत का स्पीड ज्यादा है। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये करने की जरूरत है, प्रार्थना हर दिन करते रहिए, वचन हर दिन पढ़ते रहिए, आराधना करते रहिए, अपना समय परमेश्वर के चरणों में समय बिताते रहिए, घर में प्रभु की स्तुति करते रहिए। ऐसे खाली बैठो मत। और हम देखते हैं कि भजन संहिता 34 में 34 अध्याय भजन संहिता और उसमें 7 वचन में प्रभु ने लिखा है, वहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए, पढ़ेंगे भजन संहिता 34 का 7 वचन। यहोवा परमेश्वर के जो डरे, जो भय मानते हैं, परमेश्वर का जो भय मानते हैं, वो परमेश्वर से डरते हैं। किससे डरते हैं? क्या कहा है? और उसका दूत छावनी की हुई, डरे हो के चारों ओर, बोलो, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा उनके चारों ओर स्वर्गदूतों के द्वारा छावनी देता है। एक ही गेट नहीं रहता, एक ही गेट के ऊपर वॉचमैन रखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है कि चारों ओर हमारी चारों ओर छावनी देता है स्वर्गदूत के द्वारा, और वही स्वर्गदूत हमें बचाते हैं। आमीन बोलिए। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें क्या करते हैं? बचाते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें बचाते हैं। मेरे प्रियो, एक दूसरा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने क्या कहा, ये पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे और आज का प्रार्थना हम इधर समाप्त करेंगे। लेकिन एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब, वहां पर 31 अध्याय 11 वचन। और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या क्या? देखो, एक स्वर्गदूत का भी क्या क्या काम करता है मैं आपको बता रहा हूं। याकूब यहाँ पर अपने मामा के यहाँ पर दुख और समस्या में उसका जीवन चल रहा था। उसका मामा उसको धोखा दे रहा था बार बार, लेकिन परमेश्वर की ओर से संदेश उसने स्वर्गदूत ने लाया, और परमेश्वर के स्वर्गदूत सपनों में भी आकर आपसे बातें करते हैं। ये भी ध्यान रखो, परमेश्वर के स्वर्गदूत
परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको सपनों में भी आकर दर्शन देता है, आपको संदेश सुनाता है, आपको परमेश्वर का वचन सुनाता है। कभी कभी आप प्रार्थना में किसका, मैं बहुत सारे लोगों का गवाही सुनता हूँ, जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो बहुत सारे शुभ्र सफेद कपड़े कुछ मैंने देखा, ऐसा वो देखते, उनको कभी कभी उस स्वर्गदूत का दर्शन होता है, वो कभी जानते नहीं। जब आप प्रार्थना करते, आंखें बंद करते या सपने में रहते, घर में सोते समय, आपके सपनों में भी स्वर्गदूत आकर आपको परमेश्वर का संदेश सुना के जाते हैं। बोलो हालेलुया। तो हर एक को स्वर्गदूत परमेश्वर ने दिया है। आप कितने आप महान परमेश्वर के बच्चे हैं, या आपको आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत है? कौन इतना प्रेम कर सकते हैं आपको परमेश्वर के सिवा? कोई नहीं। परमेश्वर के सिवा इतना कौन नहीं प्रेम कर सकता कि आपकी सुरक्षा के लिए संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है कि आपको चारों ओर आपकी सुरक्षा देगी? परमेश्वर ही हमें सहायता करता है, संदेश भेजता है। याकूब को परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उसको संदेश भेजा, उसको कहा, 12 वचन में पढ़िए। उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियां चढ़ रही हैं देख कि वे धारी वाली है, चित्ती वाले हैं और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाभान तुझसे करता है सो मैंने देखा है। बोलो, परमेश्वर के स्वर्गदूत देखते हैं। लाबान याकूब के कुछ विरुद्ध ऐसे कुछ करता था, लेकिन स्वर्गदूत कहता है कि मैंने देखा है, लाबान तेरा जो मामा है वो क्या कर रहा है, सो मैंने देखा है। जो तुझसे करता है, बोलो, जो मुझसे लोग करते हैं, जो लोग मुझसे करते हैं, जो मेरे विरुद्ध बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत देखते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत सुनते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। वैसे ही याकूब को जो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी रक्षा करते थे, वो याकूब को परमेश्वर का स्वर्गदूत बोलता है कि तेरा लाबान तुझसे जो जो करता है वो हम देखता हूं मैं। मेरे प्रियो, आपको स्वर्गदूत परमेश्वर के देखते हैं और आपका सारा रिपोर्ट भेजते हैं परमेश्वर के पास और बोलते हैं, बोलो प्रेज लॉर्ड। तो उसने कहा, मैं उस बेतेल का ईश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाला दिया। तो वो कितना मालूम रहता है, स्वर्गदूत को कितना मालूम रहता है कि जहां पर उसको दर्शन हो गया था, वहां पर खंबा पे उसने तेल अभिषेक किया था, तेल डालकर, और मेरी मन्नत मानी थी। क्या क्या मन्नत मानी थी ये भी जानता है वो। प्रेज लॉर्ड बोलो, मन्नत मानी थी। और अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय, याकूब को उसने स्पष्ट कहा है स्वर्गदूत ने कि मैं जानता हूं तूने उधर क्या मन्नत मानी थी, क्या क्या किया था, लेकिन उसको परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा अपने जन्मभूमि की ओर लौट जा। सुन रहे आप? बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत भी आपको संदेश देते हैं, स्वर्गदूत भी आपको वचन देकर आपको सुनाएंगे, परमेश्वर की वो इच्छा को प्रकट करेंगे। आज इस दिन को मैं चाहता हूं आप स्वर्गदूत परमेश्वर के जो है उसका भी आनंद ले। स्वर्गदूतों को भी यीशु मसीह के नाम में कहो, वचन की याद दिलाओ। हे स्वर्गदूतों, जैसे दाऊद राजा कहता है कि यहोवा के दूतों, क्या कहता है वो, हे यहोवा के दूतों उसका धन्यवाद करो, हे सारी सृष्टि उसका क्या करो। वो स्वर्गदूतों को भी ये दावीद कहता है, आपको भी दूतों को आत्मिक तौर से कहना है, आज्ञा देना है उनको। स्वर्गदूतों को भी क्या कहना है, आज्ञा देना है। हे स्वर्गदूतों, आओ हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करो। ऐसा आप कहो घर में बैठते समय, आप आराधना करते समय कहिए, हे स्वर्गदूतों, हे परमेश्वर यहोवा के स्वर्गदूतों, आओ हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करो, ऐसा आप कहिए। और जरूर आपके चारों ओर जो स्वर्गदूत है वो भी आपके
साथ आराधना करेंगे। बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। दावीद राजा स्पष्ट कहता है, हे यहोवा के दूतों उसको धन्यवाद करो। आमेन। तो स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपको संदेश लाने के लिए, आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर लाने के लिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर आता है तो कुछ दुष्ट आत्माएं आकाश में अड़चन पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है, वही स्वर्गदूत उस प्रार्थना को सुरक्षितता से हमारे पास लेकर आते हैं। आमीन बोलिए। वही स्वर्गदूत आपको स्वर्ग की आशीष लेकर आते हैं। वही स्वर्गदूत आपको स्वर्ग की सारी बातें आपको लेकर आते हैं। हमें बोलिए, क्योंकि आप स्पेशल है परमेश्वर में, आप स्पेशल है यीशु मसीह में, आप साधारण नहीं है, आप अद्भुत है, आप स्पेशल है यीशु मसीह में। बोलो प्रेज लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। संदारामा नोहोरो धूला लखेरे मेरे भी। चलो आंखों को बंद करें। रिबानामा सखेरे बा राबा राबा। धन्यवाद धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर को। इस समय अपने आंखों को बंद करके, अपने आंखों को बंद करके, अपने हाथों को ऊपर उठा के आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उसकी मदद के लिए, धन्यवाद करें उसकी सहायता के लिए। वो आपको मदद करता है। धन्यवाद करें, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, इसलिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और आज ही नहीं, हर दिन अपने घर में गीत गाओ, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, उसकी महिमा करते रहिए, उसकी स्तुति करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके चारों ओर स्वर्गदूत की छावनी देता है और आपकी रक्षा करता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको सहायता करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, कोई भी हानि नहीं होने देते, कोई भी विपत्ति आपके पास आने नहीं देते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। तू हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है, तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। और परमेश्वर तू हमें हर एक मुसीबत से, हर संकट से छुड़ाता है, इसलिए धन्यवाद। कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, कोई भी बीमारी हमारे घर में आने नहीं देता, क्योंकि तेरे स्वर्गदूत तलवार लेके खड़े रहते हैं हमारी रक्षा के लिए। मेरे प्रभु बोलो धन्यवाद कहेंगे सब लोग। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत के लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें हमारी सेवा के लिए उनको भेजा है, हमारी सेवा के लिए तूने उनको भेजा है, हमारी रक्षा के लिए, हमारे हर एक चीज की रक्षा के लिए, हमारे शरीर आत्मा की रक्षा के लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए तूने हर एक के व्यक्ति के जीवन को रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत को भेजा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबा लबा रबा लबा रबा। ओ धन्यवाद धन्यवाद। अभी इस समय प्रभु मैं विश्वास के साथ कबूल करता हूँ, मेरे कलीसिया के हर एक परिवार के परिवार को रक्षा करने के लिए तेरे स्वर्गदूत को भेजा है। हालेलुया। ओ रेबे 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 रेबो थोलो लोगो सदाना पर लोगो 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 लोगो। अभी इस समय हर एक व्यक्ति आप महसूस करे परमेश्वर कि वो स्वर्गदूत को महसूस करे, तेरे स्वर्गदूत को महसूस करे कि उनको तू स्वर्गदूत की तरह रक्षा कर रहा है। वो आंखें बंद करके महसूस करे आज से यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में महसूस करे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी चारों ओर छावनी दिए हैं। संदाला रिबाला रेबे 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 रेबे। ओ सकरा वाला वाला वाला। ओ तूने लिखा है वचन में, वो कभी टल नहीं जाएगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और तेरा वचन कहता है कि प्रभु तू अपने लोगों को, विश्वासियों को, उद्धार पाए हुए लोगों को उनकी सेवा करने की, उनकी रक्षा के लिए तो स्वर्गदूत भेजता है। अब इस समय प्रार्थना करता हूं, इस समय हर एक की आंखें को खोल दे और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हर एक कलीसिया के चारों ओर, कलीसिया के सारे परिवार के चारों ओर, विश्वासियों के चारों ओर स्वर्गदूतों को भेज दे यीशु मसीह के नाम में। हे सारे स्वर्ग में के परमेश्वर के स्वर्गदूत कलीसिया के हर एक विश्वासियों की रक्षा करो, उनके साथ परमेश्वर की आराधना करो, उनको मदद करो परमेश्वर की आराधना के लिए, उनको मदद करो प्रार्थना करने के लिए। सिंदाराबा लाबाराबा लाबाराबा सेखेरे बेरे। सारे हमारे परमेश्वर के स्वर्गदूत, यहोवा परमेश्वर के स्वर्गदूत यीशु मसीह में हमें जो परमेश्वर ने आपको हमारे लिए दिया है, हमारी सेवा के लिए आइए और हमारी हर एक में हमारी सहायता कीजिए स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम में। सिखारा वाला पिता धन्यवाद देते हैं, हम रोज हमारे मुंह से कहेंगे कि स्वर्गदूत हमारे लिए सेवा के लिए है, हमारी रक्षा के लिए। आज भी हम अनुभव करते हैं कि तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर है। हम चलते हैं वहां पर हमारे साथ चलते हैं स्वर्गदूत, तू भी हमारे साथ चलता है।
हालेलुया। हम बैठते हैं वहां पर भी हमारे साथ स्वर्गदूत बैठते हैं। जब हम घर में बैठते हैं, समय बिताते हैं, वो भी हमारे घर में हमारे साथ बैठते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक महसूस करे पिता परमेश्वर यही अनुभव, स्वर्गदूत का अनुभव हर एक व्यक्ति महसूस करे और तेरे नाम की महिमा हो। मैं प्रार्थना करता हूं कलीसिया के हर एक व्यक्ति के परिवार को सुखी रखना, सुरक्षित रखना, प्रभु तेरे स्वर्गदूत के द्वारा उनकी सहायता करना। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक कलीसिया के काम धंधे और नौकरी पान सारी खेती बाड़ी करने वाले, धंधा करने वाले सबको आशीष देना पिता परमेश्वर। उनके कामों में, उनके धंधा पानी नौकरी में भी स्वर्गदूतों को भेजकर उनके हर जगह सहायता करना, उनको आशीषित करना मेरे परमेश्वर यहोवा। यीशु मसीह के नाम में प्रभु सबको सहायता कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे भारत देश के हर एक व्यक्ति को, हमारे भारत देश को तेरे स्वर्गदूतों के द्वारा तू रक्षा कर। इस समय हमारे महाराष्ट्र को तेरी सहायता के लिए सहायता की जरूरत है। हमारे महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति को तेरी सहायता की जरूरत है। हमारे महाराष्ट्र के हर एक नागरिक को तेरी सहायता की जरूरत है। स्वर्गदूतों को भेज मेरे परमेश्वर और हर एक व्यक्ति की रक्षा कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे महाराष्ट्र की सरकार, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनको संभालिए। हम प्रार्थना करते हैं महाराष्ट्र की सारे डॉक्टर्स नर्स को आप स्वर्गदूतों के द्वारा रक्षा कीजिए, क्योंकि इन दिनों में वो सारे बीमारियों की सेवा कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, उनकी रक्षा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे महाराष्ट्र के सारे पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, एसआरपी डिपार्टमेंट, सारे जो लोगों की रक्षा करते हैं उनकी तुम स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी रक्षा कीजिए मेरे परमेश्वर, उनको संभालिए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस इंदापुर शहर के सारे लोगों को संभालिए। हम प्रार्थना करते हैं इस इंदापुर में तेरे स्वर्गदूतों को भेजिए और परमेश्वर हर जगह को सुरक्षा दीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि कोई भी शैतान की बीमारी किधर भी घुस ना पाए मेरे प्रभु। कोई भी परिवार में, कोई भी इंसान के शरीर में वो बीमारी कोरोना वायरस ना जाने पाए, वो नष्ट कीजिए तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर मेरे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। जहां पर हमारे कलीसिया के लोग रहते हैं उस गांव में उन गांव को रक्षा कीजिए तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी रक्षा कीजिए। हमारे कलीसिया के लोग जहां काम पे आना जाना करते हैं उनकी भी रक्षा कीजिए हर सफर में उनकी प्रभु जी, और उनको सहायता कीजिए। जो उनके घर पे लोग आते हैं उनके द्वारा कोई भी बीमारी उनके घर में ना आने पाए, स्वर्गदूत वो बीमारी को रोक गई मेरे प्रभु जी, उस बीमारी को नष्ट करे मेरे पिता, और तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जो मुझे सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति, हर एक प्रभु में जो मेरा भाई बहन, सबको सहायता करना स्वर्गदूतों के द्वारा मेरे सहायता करना प्रभु। उनकी आंखें खोल कि स्वर्गदूत तेरे उनके पास है, उनकी चारों ओर तेरी उनकी रक्षा कर रहे हैं मेरे प्रभु तेरे स्वर्गदूत। धन्यवाद देता हूं, आगे का समय तेरे हाथों में देता हूं। ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूं, सुन कबूल कर। आमेन। May God bless you मेरे प्रियो।